हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम समास समासर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू गुड़ाक मुझे आज आसतु ताहले देरी नक प्रैक्टिस करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी, प्रथम प्रश्न अच्छी आमर धर्मपत्नी एठारे केउ समास होइछि। ऑप्शन ए रे अच्छी कर्मधारय, ऑप्शन बी रे अच्छी तत्पुरुष, ऑप्शन सी रे अच्छी दुईकु, ऑप्शन डी रे अच्छी द्वंद्व। को ऑप्शन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास हो तो धर्मपत्नीर विग्रह वाक्य कौन हो? धर्म निमित्त पत्नी कौन? धर्म निमित्त पत्नी, धर्म निमित्त पत्नी धर्मपत्नी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विपदरु मुक्त उक्त विग्रह वाक्यर समास निष्पन्न पद निर्णय कर। ठीक, ऑप्शन ए रे अच्छी विपद मुक्त, ऑप्शन बी रे अच्छी विपद मुक्त, ऑप्शन सी रे अच्छी विपन्न मुक्त, ऑप्शन डी रे अच्छी विपन्न मुक्त। को ऑप्शन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर, विपन्न मुक्त। विपद मुक्त गोटे क्यों समास हो? निश्चित भाव में तत्पुरुष समास हम ना कि तत्पुरुष समास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 3। हाथी छुआ रो सठिक व्यास वाक्यटी को चिन्हट कर। ऑप्शन ए रे अच्छी हाथुणीर छुआ, ऑप्शन बी रे अच्छी हाथीर छुआ, ऑप्शन सी रे अच्छी हस्तीर छुआ, ऑप्शन डी रे अच्छी हस्ती मानकर छुआ। कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर, हाथुणीर छुआ हाथी छुआ। ठीक, कौ समास हो? निश्चित भाव में यहाँ तत्पुरुष समास हो ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 4। दारु देवता उक्त पदर समास निरूपण कर। ठीक, समास कौ समास हम? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व ना बहुब्रीहि। दारु देवता तार व्यास वाक्यटी केमती हम कहतु तो? दारु रूपक देवता दारु देवता। तो कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्यय उक्त समासर विग्रह वाक्य निर्णय कर। विग्रह वाक्य कौन हम? प्रत्ययर अहरह, अह कु रह कु अह ना अह कु अह। कौन हो करेक्ट आंसर 5 रो? ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर, अह कु अह प्रत्यय। ठीक, तो यहाँ कौ समास हो? अव्ययी भाव समास। कौन? अव्ययी भाव समास ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 6। अत्याचार उक्त समासर विग्रह वाक्य निर्णय कर। विग्रह वाक्यटा कौन हम? अत्याचार आचार को अतिक्रम करी, ऑप्शन बी रे अच्छी आचार को अतिक्रम न करी, ऑप्शन सी रे अच्छी अत्याचार को अतिक्रम करी, ऑप्शन डी रे अच्छी अत्याचार को अतिक्रम न करी। कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर, आचार को अतिक्रम करी अत्याचार। ठीक, तो यहाँ कौ समास हो? निश्चित भाव में अव्ययी भाव समास हो ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 7। कौन कही? तेमुहाणी उक्त पदर समास निरूपण कर। तेमुहाणीर समासटा कौ समास हो? कर्मधारय हम, दुईगु हम, अव्ययी भाव हम ना बहुब्रीहि हम? कौ समास हो? 7 रो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर, दुईगु समास। तार विग्रह वाक्यटा केमती हम कहतु तो? तीनी मुहाणर समाहार नाई कि तेमुहाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिलोचन एठारे केउ समास होइछि? ऑप्शन ए रे अच्छी दुईकु, बी रे अच्छी बहुब्रीहि, सी रे अच्छी कर्मधारय, डी रे अच्छी अव्ययी भाव। कौन हो करेक्ट आंसर? 8 रो बी हो करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन त्रिलोचन जार
त्रिलोचन नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कु समय एठारे केउ समास होईछि तत्पुरुष समास हबो कर्मधारय समास हबो अव्ययी भाव ना बहुब्रीहि कोन हो जिवो करेक्ट आंसर 9 रो बी हो जिवो करेक्ट आंसर कर्मधारय समास कु समय कु अटे समय कु समय ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 अगाध उक्त पदर समास निरूपण कर तत्पुरुष समास कर्मधारय समास बहुब्रीहि ना अव्ययी भाव कोन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जिवो करेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास ठीक तार विग्रह वाक्यटा केमती हबो अगाधर नाही गाध जहार से अगाध नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 देवकल्पर सठिक व्यास वाक्यटी को चिन्हट कर देवकल्प देवर कल्प हबो ना देवंक कल्प हबो ना देवतांक तुल्य हबो ना देवंक तुल्य हबो कोन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जिवो करेक्ट आंसर देवंक तुल्य देवकल्प ठीक तो एटा को समास भितरे आसीबो एटा हे जिवो नित्य समास ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 घनश्याम उक्त समस्त पदटी की प्रकार कर्मधारय समास अटे मध्यपद लुपी उपमित उपमान ना रूपक कर्मधारय कौन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जिवो करेक्ट आंसर उपमान ठीक घन परिश्याम घनश्याम नाइ कि घन परिश्याम घनश्याम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 शिव केशव उक्त समस्त पदर समास उल्लेख कर तत्पुरुष समास हबो ना कर्मधारय हबो ना बहुब्रीहि हबो ना द्वंद्व हबो कोन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जिवो करेक्ट आंसर द्वंद्व ठीक तार विग्रह वाक्यटा केमती हबो शिव और केशव नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 चराचर उक्त पदर समास निरूपण कर ऑप्शन ए रे अछि तत्पुरुष ऑप्शन बी रे अछि कर्मधारय ऑप्शन सी रे अछि द्विगु ऑप्शन डी रे अछि द्वंद्व एटा सबुठारे टाइपिंग मिस्टेक हो जाय छी द्वंद्व द्वंद्व जगह रे द्वंद्व 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 ही जाय छी एटा द्वंद्व द्वंद्व हबो ठीक एटा टाइपिंग मिस्टेक आपण एटा को माइंड करिवेनी ठीक तो 14 रो कोन हो जिवो को ऑप्शन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जिवो करेक्ट आंसर द्वंद्व ठीक कोन हो जिवो तार विग्रह वाक्यटा चरा ओ चर चराचर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 निरुत्साह उक्त पदर समास निरूपण कर ठीक तो ऑप्शन ए रे अछि तत्पुरुष ऑप्शन बी रे अछि कर्मधारय ऑप्शन सी रे अछि बहुब्रीहि ऑप्शन डी रे अछि अव्ययी भाव समास कोन को ऑप्शन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जिवो करेक्ट आंसर अव्ययी भाव समास ठीक निरुत्साहर विग्रह वाक्यटा केमती हबो उत्साहर अभाव निरुत्साह ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 विश्वयुद्ध एठारे केउ समास होईछि तत्पुरुष कर्मधारय ऑप्शन सी रे अछि बहुब्रीहि ना ऑप्शन डी अव्ययी भाव कोन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जिवो करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास विश्व रे युद्ध विश्वयुद्ध नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 महानवमी उक्त समासर विग्रह वाक्य निर्णय कर ऑप्शन ए रे अछि महान नवमी ऑप्शन बी रे अछि महा अटे नवमी ऑप्शन सी रे अछि महती नवमी ऑप्शन डी रे अछि महत नवमी कोन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जिवो करेक्ट आंसर महती नवमी महानवमी को हमरो समास को समास हो जिवो
एटा हो कर्मधारय समास नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 षडानन उक्त पदर समास निरूपण कर ऑप्शन ए रे अछि कर्मधारय ऑप्शन बी रे अछि तत्पुरुष ऑप्शन सी रे अछि बहुब्रीहि ऑप्शन डी रे अछि द्विगु को ऑप्शन करेक्ट हो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास नाई कि विग्रह वाक्यटा कौन हम कहतु तो षट आनन जहाँकर से षडानन षडानन क्या बुझाए कार्तिकेय को नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 अति बड़ यह केउ समास अटे ऑप्शन ए रे अछि तत्पुरुष बी रे कर्मधारय सी रे बहुब्रीहि डी रे अव्ययी भाव समास ओ ऑप्शन करेक्ट हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कर्मधारय समास अति अटे बड़ अति बड़ नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 जलवायु उक्त पदर समास निरूपण कर ऑप्शन ए रे अछि तत्पुरुष बी रे अछि कर्मधारय सी रे अछि द्विगु डी रे अछि द्वंद्व कौन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर द्वंद्व जलवायु नाई कि जल और वायु जलवायु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 निरलस उक्त पदर समास निरूपण कर ओ समास हम तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि ना अव्ययी भाव कौ समास हम 21 ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास निरलस तार विग्रह वाक्य केमती हम नाही अलस जार निरलस नंज बहुब्रीहि नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 सप्ताह उक्त समस्त पदर समास उल्लेख कर तत्पुरुष हम कर्मधारय हम द्विगु हम ना द्वंद्व हम 22 कौन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर द्विगु सप्ताह नाई कि एटा यार आपण माने कमेंट करी कहिबे कि यार विग्रह वाक्यटा कौन हम ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 23 राजर्षि उक्त समस्त पदर समास उल्लेख कर तत्पुरुष हम कर्मधारय हम बहुब्रीहि हम ना अव्ययी भाव हम 23 कौन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कर्मधारय जी राजा सी ऋषि राजर्षि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 मनसिज उक्त समस्त पदर समास निर्णय कर ऑप्शन ए रे अछि उपपद तत्पुरुष ऑप्शन बी रे अछि नॉन्स तत्पुरुष ऑप्शन सी रे अछि अलुक समास ऑप्शन डी रे अछि उपमित कर्मधारय कौन हो करेक्ट आंसर 24 ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर अलुक समास नाई कि मनसी जन्मे जे मनसिज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 कौन कह जायछि तुषार धवल र सठिक व्यास वाक्यटी को चिन्हट कर ऑप्शन ए रे अछि तुषार सदृश धवल ऑप्शन बी रे अछि तुषार अटे धवल ऑप्शन सी रे अछि तुषार परि धवल ऑप्शन डी रे अछि तुषार ओ धवल कौन हो करेक्ट आंसर 25 ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर तुषार सदृश धवल तुषार धवल नाई कि को समास अंतर्गत एटा तुषार धवलटा उपमान कर्मधारय ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 करी शावक र व्यास वाक्य उल्लेख कर ऑप्शन ए रे अछि करीर शावक ऑप्शन बी रे अछि करिणीर शावक ऑप्शन सी रे अछि करणीर शावक ऑप्शन डी रे अछि करी मानकर शावक कौन हो करेक्ट आंसर 26 ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर करिणीर शावक करी शावक तत्पुरुष समास नाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 अन्य पाठ उक्त विग्रह वाक्यर समास निष्पन्न पद निर्णय कर
ପାଠାନ୍ତର ହେବ, ପଠାନ୍ତର ହେବ, ପାଠନ୍ତର ହେବ ନା ପାଠ୍ୟାନ୍ତର ହେବ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 27ର? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପାଠାନ୍ତର। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। ସ୍ଥିରମତିର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସ୍ଥିରମତି ଯାହାର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ସ୍ଥିରମତି ଯାହାଙ୍କର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସ୍ଥିରାମତି ଯାହାର, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସ୍ଥିରାମତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 28ର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସ୍ଥିରାମତି ଯାହାର, ସ୍ଥିରମତି। ବହୁ ବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। ଗଙ୍ଗାର ସମୀପ ଉକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅନଗଙ୍ଗା, ବିରେ ଅଛି ଅନଗଙ୍ଗ, ସିରେ ଅଛି ଅନୁଗଙ୍ଗା, ଡିରେ ଅଛି ଅନୁଗଙ୍ଗ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ଅପସନ୍ ହେବ 29ର? ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅନୁଗଙ୍ଗ। ଠିକ୍, ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସେସନ୍ର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। ରୂପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅତିରୂପ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଅପରୂପ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ରୂପକାର, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ରୂପାବ୍ୟ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପରୂପ। ରୂପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅପରୂପ। ଠିକ୍, କେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇଟା ଅଛି? କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଯିବ ଅପରୂପ? ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। କେଉଁ ସମାସ? ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଠିକ୍, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏବଂ କେତେ ନିଜର 30ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।